ओके। जी, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग अकाउंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें हमने इन सारी लाइक पॉलिसीज को देखना है, जिसमें से आज हम कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है वो ओडीआर हमारे पास एक फैक्टर है जिसकी बिहाफ पर अमेजोन बड़ी जल्दी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को बंद कर देता है, इवन पूरे अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओडीआर जो है वो 3 मैट्रिसेस पर डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें नेगेटिव फीडबैक आता है, ए टू जी गारंटी क्लेम आता है और चार्जबैक आता है। अब ओडीआर जो है होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओडीआर का मतलब ये होता है कि अगर आपने टोटल 100 ऑर्डर्स लिए हैं तो उसमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें कंप्लेन आई है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक आया है, या किसी ने क्लेम किया है, या फिर किसी ने अपने कार्ड का चार्ज बैक लिया है। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है। और इसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि योर एबिलिटी टू प्रोवाइड अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, इट्स ऑल ऑर्डर विद अ डिफेक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर ड्यूरिंग 60 डेज टाइम पीरियड। तो ये बेसिकली 60 डेज के टाइम पीरियड के अंदर विद इन कैलकुलेशन होती है इसकी। और कोई भी ऑर्डर जो है अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से कस्टमर या तो नेगेटिव फीडबैक देगा, या फिर ए टू जी गारंटी क्लेम करेगा, या फिर क्रेडिट कार्ड का जो है वो चार्ज बैक इसके ऊपर आएगा। तो तीनों में से कोई एक मसला हो सकता है। अब इसके बाद जो है इसकी मतलब हमारी पॉलिसी क्या है कि सेलर्स को ओडीआर जो है वो मेंटेन रखना है अंडर 1%। और अगर 1% से अबव जाएगा तो उसकी वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। ये अमेजोन की पॉलिसी है। अब नेगेटिव फीडबैक आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव फीडबैक फेस करना पड़ा है। 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसपे ए टू जी गारंटी क्लेम है विद इन लास्ट 60 डेज। और चार्ज बैक क्लेम जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखें कि ये 6 टोटल ऑर्डर्स हैं आउट ऑफ 3960 ऑर्डर्स। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि विद इन 60 डेज का टाइम विंडो है। और मई 2 से लेकर जून 30 तक जो है ये टाइम फ्रेम यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज 60 डेज टाइम पीरियड। और उसके उसमें ये इतने ऑर्डर्स में ये मसला आया है। अच्छा, अब क्या होगा अगर ये जो डिफेक्ट रेट है ये 1% से अबव चला जाता है, तो अमेजोन फौरी तौर पे अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता, बल्कि हमें कुछ टाइम देता है कि हम अपने इस ओडीआर को मैनेज कर लें। आप देख सकते हो कि ओडीआर जो है सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर भी होता है और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पर भी होता है। लेकिन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन अगर अकाउंट पर हो भी रही हो तो उसमें ये वाले मैट्रिसेस बहुत ज्यादा नहीं आते, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक देता है अगर कोई कस्टमर रिगार्डिंग कि उसे प्रोडक्ट नहीं मिली, उसे टूटी हुई मिली या फिर कुछ इस तरह का, तो अमेजोन उस फीडबैक को वैसे ही रिमूव कर देता है और कह देता है कि ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अमेजोन खुद से अपने बिहाफ पर जो है वो कस्टमर को पेमेंट करता है और हमारे अकाउंट पे उसका इम्पेक्ट नहीं आता। तो इस वजह से ज्यादातर ये जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है ये एप्लीकेबल होती है सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर। तो हमें सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स के ऊपर जो है वो कंप्लीटली फोकस्ड रहना पड़ता है और इसको एक्टिवली इस पोर्शन को देखना होता है। अगर अकाउंट पे ये ओडीआर बढ़ जाता है तो अमेजोन हमें तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम देता है कि आप इसको मैनेज कर लो। अच्छा, जब फ्लैग सस्पेंशन आती है ना, यानी कि सिर्फ आपको वार्निंग मिलती है अमेजोन की तरफ से, तो उस टाइम पर अमेजोन आपको अपील सबमिशन का नहीं कहता है। अमेजोन ये कहता है कि आप इस इशू को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और इस चीज को देखें कि फ्यूचर में ये वाला प्रॉब्लम आपके सामने आपको फेस ना करना पड़े और इसको जो है वो रिमूव कर मतलब इसको हैंडल करने की कोशिश करें। अब इसको हैंडल कैसे करना है? अगर तो एक्टिव अकाउंट है, जैसे ये एक एक्टिव अकाउंट है, सेलिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो इसमें जब इस तरह का सस्पेंशन का इशू आता है तो उस टाइम पर मतलब वार्निंग मिली हुई होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं। जब हम ज्यादा ऑर्डर लेंगे तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि इट इज द परसेंटेज फ्रॉम द टोटल ऑर्डर्स, तो टोटल ऑर्डर्स जब इंक्रीज होंगे और डिफेक्टिव ऑर्डर्स कम होते जाएंगे
तो हमारी परसेंटेज ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यू कैन ऑफर द लो प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट होगा कि यू विल गेट मोर ऑर्डर्स, और आफ्टर गेटिंग मोर ऑर्डर्स आपकी जो परसेंटेज है इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, और उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो हैंडल हो जाएगा, लाइक वो डीएक्टिवेशन से बच जाएगा। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि Amazon ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से मतलब अगर तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आ रही हो, कस्टमर फीडबैक में ये दे रहा हो कि भाई हमें जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन ही नहीं मिल रही, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे कि जाहिरी बात है कि Amazon इन ऑथेंटिसिटी के इशू को रेज करेगा। लेकिन अगर किसी और तरह का इशू है जिसमें प्रोडक्ट लेट मिल रही, या प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई, या फिर कस्टमर कहते हैं प्रोडक्ट मिली है वो कुछ और है, या फिर प्रोडक्ट जो है वो टूटी हुई मिली है, इस टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं उसमें फिर Amazon जस्ट अकाउंट पे या तो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को बंद करता है, या फिर पूरे अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर सकता है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन Amazon कि वो इसको कितना सीरियस एक्शन आपके खिलाफ लेता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर तो सस्पेंशन आई है तो उसका मैं नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कि सस्पेंशन जब आती है वार्निंग होती है, जस्ट उस पे कोई अपील सबमिशन ये इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता, हमें नहीं कुछ भी करना पड़ता है इस तरह के सिनेरियो में। तो मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और कुछ नोटिफिकेशन आई यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें किस टाइप का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसमें जो है ये क्योंकि अकाउंट काफी पुराना रन हो रहा है और इसमें इस तरह के इश्यूज कुछ ना कुछ छोटे मोटे आते रहते हैं, उसको हम साथ साथ रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है कि आपने ज्यादा ऑर्डर लेने हैं, आपका ये इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि ना बाय बॉक्स आपसे चला जाता है, और जो बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी होती है वो आपके अकाउंट पे नजर आना बंद हो जाती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए पहले आपको अपने अकाउंट का ओडीआर जो है वो बेहतर करना पड़ता है, और फिर आप जो है वो एलिजिबल होते हो कि आप इस तरह के इशू को रिजॉल्व कर सको। अच्छा, इस पर है नोटिफिकेशन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था। जी, ये देखें, इसमें दो दफा ये वाला इशू आया हुआ है। यहाँ पर देखें, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट योर ओडीआर हैज एक्सीडेड द टारगेट रेट। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओडीआर जो है वो एक्सीड कर गया टारगेट रेट से, और यहाँ पर Amazon कहते हैं आप पॉलिसी को रीड आउट कर सकते हैं, और अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से कैसे बचाना है। यू नो लॉन्गर वायलेट द अबव पॉलिसी, दोबारा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं जितने भी इश्यूज हैं उनको फौरी तौर पे देखें। अच्छा, हमें पता ही होता है कि कौन से ऑर्डर्स लेट जाने वाले हैं, ये किस तरह से है, हम उनको फौरी तौर पे हमें मैनेज करना पड़ता है। यानी कि अभी लेटेस्ट इस अकाउंट पर जब हुआ था तो कुछ ऑर्डर्स थे हमारे पास जिनमें प्रॉब्लम था, तो हमने उन ऑर्डर्स को अपनी तरफ से कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल करके रिफंड कर दिया था, और उनसे मतलब एक्सक्यूज कर लिया था। और कुछ ऑर्डर्स के लिए हमने कस्टमर को पहले से मैसेजेस कर दिए थे कि आपका ऑर्डर जो है वो लेट पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई स्टिल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप ठीक है थोड़ा वेट कर लीजिएगा, और अगर नहीं आप चाहते तो फिर हम क्या करें, आप अपनी तरफ से हमें जो है ना हमारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें। तो बहुत सारे बायर्स ने खुद से भी कैंसिल कर दिया था, तो ये चीज भी हो जाती है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, यू डू नॉट नीड टू सबमिट अ प्लान ऑफ एक्शन टू अस एट दिस टाइम। इस टाइम पर Amazon को कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसको मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं रहते तो Amazon आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, और उस डीएक्टिवेशन पर आपको अपील सबमिट करवानी पड़ती है टू डीएक्टिवेट योर सेलर अकाउंट। और इसकी जो पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली वो आपको पहले देखना पड़ेगा कि नेगेटिव फीडबैक है क्या, और A to Z गारंटी क्लेम अगर आए हैं तो उसकी रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे, परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक मैनेजर में जाएंगे ताकि हम फीडबैक्स को देख सके। और ऑब्वियसली हम जब फीडबैक्स को यहाँ पर देखेंगे तो हमें नेगेटिव फीडबैक्स को देखना है, और यू कैन सी दैट
ये आई रिसीव्ड अ ब्लू टॉवल, ठीक है, और उसको कुछ और चाहिए था, उसने कुछ और भेज दिया। उसके बाद देखें, वन बाउल वाज गुड द अदर डिफेक्टिव एंड नो रिटर्न पॉलिसी और हेल्प फ्रॉम द सेलर, ठीक है, ये उसका नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए amazon का ये फायदा होता है कि ये ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देता है। उसके बाद देखिए, whoever did the monogramming got the main initial wrong, it was supposed to hot pink and it was gray। तो ये कलर में डिफरेंस आ गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, उसकी वजह से जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं कस्टमर्स के, उसको हमने कंसीडर करना है कि किस वजह से जो है वो उसने नेगेटिव एक्सपीरियंस उसको हुआ है। अब देखें, अब प्रिंटिंग की गलती है या प्रोडक्ट उसे कुछ और चली गई है, हमें कुछ और भेजनी थी। तो अब यहाँ पर देखिए, नोट श्योर इफ द कंपनी इज जस्ट अ स्कैम और व्हाट्स गोइंग ऑन। Amazon will refund me if they won't send my item out to me, but I had rather have the item I ordered then a refund। So वो कहते हैं कि मुझे ना प्रोडक्ट ही चाहिए, और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसने ये किस तरह से किया है कि उसे प्रोडक्ट मिली है, चले गलत अगर मिल भी गई है तो कंपनी स्कैम तो नहीं हो सकती जब वो आपको प्रोडक्ट भेज रही है, गलती से दूसरी गई है। लोग कमेंट करते हुए भी नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर जो है ये नेगेटिव फीडबैक इस तरह से हमने देख लेने हैं। उसके बाद क्लेम्स को हमने देखना है कि अमेजोन जो है उस पर जो क्लेम आया है उसकी क्या रीजन है। अच्छा, ज्यादातर आपने देखा है कि प्रोडक्ट उसने कुछ और कही है, या तो प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक आ रही है या फिर जो है वो कलर डिफरेंस, उसके अंदर दो में हमने देखा है कि कलर जो है वो डिफरेंट था। तो ये चीज हो गई। इसके बाद हमने क्लेम्स को देखना है कि क्लेम जो है उसमें क्या मसला है। इसमें तो इम्पेक्टेड नो, इसमें कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। अच्छा, जिसमें यस है हमने उसको देखना है। और ये नो इस वजह से है क्योंकि जाहिर बात है इसमें हमारी गलती नहीं होगी, जिस वजह से अमेजोन ने हमें जो है वो हमारे ओडीआर पर इम्पैक्ट उसका नहीं किया। अब इस पर यस है, इसको अब हमने देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्लेम, अगर हम देखें तो क्लेम है क्या, पैकेज नेवर अराइव्ड एंड अमेजोन इज नाउ सेइंग दैट इट मे बी लॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट उसे मिला ही नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर हैज नॉट रिसीव देयर पैकेज एंड आर इंडिकेट शो दैट यू शिप दिस ऑर्डर आफ्टर द मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम। तो लेट यहाँ से डिलीवर हुआ है जिस वजह से कस्टमर को बहुत ज्यादा लेट हो गया और उसे मिला नहीं है, या जो भी है वो उस वजह से अमेजोन ने पैसे डिडक्ट करके उन्हें दे दिया और हमारे अकाउंट पर उसका जो है वो इम्पेक्ट जो है वो डाल दिया है। तो ये चीज होती है। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि या तो इस तरह के सिनेरियो में कैरियर की गलती हो सकती है, और या फिर दूसरे केस में अगर देखा जाए, अगर कैरियर की मिस्टेक नहीं है तो फिर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इन्वेंट्री की हो सकती है जिस वजह से प्रोडक्ट ही लेट डिलीवर हुआ है। सो आप वेट करें, मैं आपको ग्रुप में इसकी अपील सेंड कर रही हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं इसकी।